हेलो एवरीबॉडी, चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन। देखिए प्रीपोजिशन क्या है, आपका क्लोज टेस्ट, आपका फिल इन द ब्लैंक्स में ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। और इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको न्यूज़पेपर से पढ़ो। न्यूज़पेपर जितना पढ़ोगे उतना आपका ये जो है अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। तो बेसिक क्या है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम जीरो से अच्छा तरीके से समझिएगा, ठीक है। देखिए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को तोड़ो तो दो बनेंगे, प्री प्लस पोजीशन। प्री का मतलब पहले होता है और पोजीशन मतलब किसी जगह को बताना, किसी दिशा को बताना, कोई मोशन वगैरह बताना, कोई स्थान बताना। तो प्रीपोजिशन जो होती है ये हमेशा क्या लगती है, नाउन से पहले लगती है, ये प्रोनाउन से पहले लगती है। इसको ऐसे याद रखो, प्री पोजीशन। प्री और पोजीशन से मिलके बना है। प्री का मतलब पहले हो गया और पोजीशन का मतलब आपका जो है स्थान बताना हो गया, दिशा बताना हो गया, ठीक है। और ये हमेशा नाउन से पहले लग जाता है। क्लियर है। अब देखो ये जो प्रीपोजिशन है इसको दो भागों में बांटा गया है, एक है सिंपल और एक है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सिंपल का आप समझ सकते हो, ए, ऑन, ऑफ, इन, एट, इस तरह से सारे के सारे एटसेट्रा बहुत सारे हैं, यही हमें सीखने हैं, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एग्री विद, एग्री ऑन, अराइव इन, अराइव एट। एग्री के साथ विद भी लगता है, उसका मतलब अलग है। एग्री के साथ ऑन लगता है, उसका मतलब अलग है। तो इस तरह से जब ये मिलके बनता है तो इसे आप फ्रेजल वर्ब भी कह सकते हो, ठीक है। तो आप इसको याद कर, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। अभी करेंगे इसके बारे में बात, एडवांस में चलेंगे जब धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। अब इतनी बात समझने के बाद इसको एक बार फिर से देख लो। प्री पोजिशन, सर प्री मतलब पहले, पोजिशन मतलब जगह बताना, ठीक है ना, स्थान बताना, दिशा बताना। तो जो पहले चीज बताई जा रही है उस चीज को हम जब लिखते हैं नाउन से पहले तो उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। एग्जांपल, ही इज वेटिंग फॉर मी, फोर लगा हुआ है तो ये फोर लगने का मतलब क्या हो गया, ठीक है ना, ये प्रोनाउन से पहले लगा तो ये आपका प्रीपोजिशन हो गया। ही रीच ऑन टाइम, वो समय पे पहुंचा था तो ऑन लगने से क्या हो गया, टाइम से पहले लग गया, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना, नाउन प्रोनाउन से पहले लगता है ये, ठीक। प्रीपोजिशन सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है। सिंपल में सारे के सारे आप डाल दो जो आप जितने आप जानते हो, इन हो गया, एट हो गया, ओवर हो गया, ठीक है। इस तरीके से अबाउट हो गया, बहुत सारे हैं इसके अंदर, इसी को हम सीखेंगे। और ये हो गया कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स आगे जाके एडवांस लेवल पे समझ में आएगी। अब देखो प्रपोजिशन जो है, तीसरा पॉइंट जो है, अभी स्टार्ट करने से पहले हमें तीन बातें पता होनी चाहिए। प्रपोजिशन के साथ कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आता, प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई नहीं मी आएगा, ठीक है ना। ही डिपेंड्स ऑन आई होता है, नहीं, ही डिपेंड्स ऑन मी होगा। तो ऑन प्रपोजिशन, उससे के बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव केस आया, ठीक है। तो ये याद रखना, कभी हमेशा प्रपोजिशन के बाद कभी भी आप ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगाएंगे, सब्जेक्टिव केस नहीं लगाएंगे, सॉरी, ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, ठीक है। और अगला जो रूल है वो आपका ये है, जब भी आपको प्रपोजिशन दिखाई देगी उसके बाद आप कभी भी अगर वर्ब का यूज करते हैं तो वर्ब आपकी हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, कभी भी V1, V2, V3 या V5 नहीं आएगी। जैसे एग्जांपल, आई एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, मैं परहेज करता हूं किससे, ड्रिंकिंग से, ड्रिंक से, ड्रैंक से। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ कुछ नहीं आ सकती, सिर्फ क्या आएगी, फोर्थ फॉर्म, अगर हम वर्ब का यूज करेंगे तो, ठीक है। समझ आया, एक बार दोबारा देख लो। प्री पोजिशन, प्री मतलब क्या होता है, पहले, और पोजिशन मतलब क्या होता है, स्थान। और ये पहले लगाया जाता है किससे, नाउन या प्रोनाउन से। इसके दो टाइप्स होते हैं, सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स। और जो सिंपल होता है इसके अंदर सारे के सारे सिंपल सी आती है, छोटी छोटी प्रपोजिशन होती हैं। और जो कॉम्प्लेक्स होती है इसमें क्या होता है, दो फ्रेजल वर्ब बन जाती है, मतलब मिला के बन जाती है, ठीक है ना। कभी ये वर्ब के साथ मिलती है, कभी एडजेक्टिव के साथ मिलती है, कभी नाउन के साथ मिलती है, ये हम आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के अंदर एक खास बात हमें और ध्यान रखनी है कि इसके साथ कभी भी सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करेंगे। सब्जेक्टिव केस ये है, जैसे मैंने बोला, ही डिपेंड्स ऑन आई, ही डिपेंड्स ऑन मी, तो ये लगेगा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो ये भी हो गया क्लियर। और वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ ये फॉर्म हम कभी यूज नहीं करेंगे। अगर हमें वर्ब का यूज करना पड़ा प्रपोजिशन के बाद, जैसे आई एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंक, ड्रैंक एंड ड्रिंकिंग, क्या लगेगा, ड्रिंकिंग लगेगा, ठीक है ना। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। पहला यूज ऑफ एट। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले आप नीचे आ जाओ। एज, स्टेज, टेम्परेरी एक्शन, पसर, टाइम और स्पीड, इसका मतलब क्या है, इसको एक फॉर्मूले के भी यहाँ पे याद करेंगे। जीवन में एक एज ऐसी आती है जिसमें जीवन में मतलब एक एज पे ऐसी स्टेज आती है जब आप टेम्परेरी एक्शन करना बंद कर देते हो, और उस टेम्परेरी एक्शन को बंद करने के बाद आप पसर जाते हो। आप क्या कर जाते हो, आप पसर जाते हो और टाइम देते हो पढ़ाई को स्मॉल प्लेस पे बैठ के।
ठीक है, दोबारा देखो क्या है, जीवन में एक एज में ऐसी स्टेज जरूर आती है जब आप टेम्परेरी एक्शन करना बंद कर देते हो। एक एज में ऐसी स्टेज जब टेम्परेरी एक्शन करना बंद कर देते हो तो उस समय आप पसर जाते हो। पसर क्या होता है अभी बात करेंगे। पसर जाते हो और टाइम देते हो किसको, अपनी पढ़ाई को, एक छोटे से कमरे में, स्मॉल प्लेस में बैठ के, स्मॉलर प्लेस में बैठ के। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब जहां आपको ये दिखाई दे जाएगा वहां पे आप हमेशा किसका यूज करेंगे, ऐड का यूज करेंगे। ये रहा यूज, एक एक उसका दे रखा है। जैसे एज के लिए ही गॉट द मोबाइल फोन एट द एज ऑफ 15, तो 15 साल की उम्र में, तो ये आ गया ऐट का यूज। ठीक है, एज में। स्टेज आई लेफ्ट स्कूल एट 10, 10 का मतलब ये नहीं कि 10 बजे स्कूल छोड़ दिया था मैंने। ठीक है, आई लेफ्ट स्कूल एट 10 का मतलब हो गया आपका कि 10 की उम्र में मैंने स्कूल छोड़ दिया था, जब मैं 10 साल का था। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, टेम्परेरी एक्शन का मतलब क्या होता है, जो आप काम अभी कर रहे हो थोड़ी देर बाद हो सकता है वो आप काम ना करो। जैसे ही इज एट वर्क, वो काम पे है, अभी थोड़ा कि पूरे दिन काम ही करता रहेगा। मैंने बोला शी इज एट प्ले, वो खेल रही है, तो अभी थोड़ा खेलती रहेगी, कभी ना कभी तो उसको रुकना पड़ेगा। तो टेम्परेरी एक्शन का मतलब हो गया ही इज एट वर्क का मतलब होगा टेम्परेरी एक्शन को शो करने के लिए एट का यूज किया जाता है। पसर, पी मतलब प्राइस, एस मतलब स्पीड और आर मतलब रेट। तो देखो स्पीड, सॉरी प्राइस, प्राइस के लिए मिल्क सेल्स एट, मिल्क को बेचा जाता है एट द रेट ऑफ ये फलाना फलाना। रेट, ही गॉट दैट बुक एट, उसे इतने कीमत पर मिली। तो प्राइस और रेट लगभग लगभग सेम ही है, अब लेकिन आपको समझना है कि प्राइस भी और इतने रेट पे मिली, आपको ध्यान रखना है। और इसमें स्पीड का हो गया, जैसे माई मोटरसाइकिल इज रनिंग एट 58 किलोमीटर पर आवर, तो आप समझ गए, वहाँ उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और टाइम के लिए पर हो गया, जैसे ही विल रीच एट 5 AM, तो 5 AM पर, 5 बजने पर वह पहुंचेगा पर। ठीक है, पर इसकी हिंदी निकलेगी, ध्यान रखना। ही केम एट 6 o'clock, तो 6 बजते ही वह आता था। तो एट का यूज पर के लिए करेंगे। ठीक है, मैं भी बोल सकते हो बेटा, पर याद रखना। और स्मॉलर, एसपी का मतलब स्मॉलर प्लेस, और स्मॉलर प्लेस का मतलब क्या निकलता है, जो किसी छोटी सी जगह के बारे में बात की जा रही है। जैसे आई लिव एट गीता कॉलोनी, गीता कॉलोनी एक छोटी सी जगह है, तो गीता कॉलोनी के लिए मैंने क्या यूज किया, एट। ठीक है, और इसमें मैं चाहूँ तो इन भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन गीता कॉलोनी से छोटी चीज होनी चाहिए, वो खैर मैं बात करूंगा इनका जब मैं आपको यूज करना सिखाऊंगा। तो फिलहाल आपको अभी इतना याद रखना है कि एज में स्टेज, टेम्परेरी एक्शन, और उसके बाद पसर जाओ, और उसके बाद टाइम दो स्मॉल प्लेस में बैठ के अपनी पढ़ाई को। तो इसके ये एग्जांपल्स भी हो गए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। देखते हैं यूज ऑफ बिटवीन। देखिए है क्या यूज ऑफ बिटवीन। बिटवीन का मतलब निकलता है के बीच में। क्या निकलता है, के बीच में। अब इसमें क्या है, बिटवीन के साथ एंड या टू में से किसका यूज होना चाहिए। जैसे ये सेंटेंस है, मीट अस बिटवीन 5 AM to 9 AM। अब बोलने में, और आपने कई सारी डॉक्टर्स की दुकान के बाहर और कई जगह भी देखा होगा, लिखा होता है मीट अस बिटवीन 5 AM to 9 AM में समथिंग लाइक। टू कभी नहीं लगाना बेटा, हमेशा क्या लगाना है, हमेशा लगाना है एंड। पहला रूल तो ये हो गया कि बिटवीन के साथ एंड का यूज होता है। ठीक है, और अगले रूल की तरफ आइए कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस जब बिटवीन के बाद आएंगे। आई रिपीट, सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या हो गया, ही, शी, इट, आर, आई, यू, है ना, जो सब्जेक्ट बनते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस हिम, हर, मी, यू दोनों तरफ सेम ही होता है, ये याद रखना है। ठीक है, इतना तो नॉलेज होना चाहिए आपको, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, जिसको नहीं पता ये तो नाउन में डिस्कस करेंगे ये। चलिए आगे देखते हैं। देयर इज नॉट एनी रिलेशन बिटवीन, यहां तक तो देखो समझ में आ रहा है। देयर इज नॉट एनी रिलेशन बिटवीन, बिटवीन आ गया। अब बिटवीन के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा या ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो आप हमेशा याद रखेंगे, मैंने अभी बताया ही था कि 3rd नंबर का रूल था कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, हिम। अब एंड और टू की गलती दे देगा तो भी आपको याद रखना है, टू गलत है। ठीक है, और अगर बात की जाएगी शी और हर में, तो इसमें ऑब्जेक्टिव केस हर है। सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भी नहीं है, बहुत आराम से। एंड और टू में सर एंड का यूज करते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, और जब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं तो हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे बिटवीन के बाद। ठीक, अब आगे आइए, देखिए अगर दे रखा है बिटवीन के बाद ईच और एवरी,
तो ये फॉर्मेट गलत है। लेकिन बिटवीन के बाद, ईच एवरी के बाद सिंगुलर नाउन एंड, देखो एंड लगता है ना इसके साथ, एंड द नेक्स्ट, ये याद रखना बेटा। अगर द नेक्स्ट लग गया इसका मतलब वो ईच एवरी ठीक माना जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं अभी देता हूँ इस स्क्रीन के बाद। फिलहाल इसका एग्जांपल देख लो। जैसे अ बॉय ब्लू अ विसल बिटवीन, ये BW लिखे, बिटवीन ईच बॉल, यहाँ भी ध्यान देना, ईच बॉल, बिटवीन के बाद ईच लगा है, बिटवीन के बाद तो ईच और एवरी लगता ही नहीं है, तो ये हो गया गलत सेंटेंस। ठीक है, और कई लोगों को पता होता है बिटवीन के बाद ईच नहीं लगता, लेकिन फिर भी गलती कर देते। देखो अ बॉय ब्लू अ विसल बिटवीन द बॉल या बॉल, क्या आएगा, बिटवीन द बॉल, क्योंकि एक से ज्यादा बॉल फेंकी जा रही होंगी ना, तभी तो वो बार बार उसमें बजा रहा होगा, तभी तो बॉल्स आएगा। क्या आएगा, बॉल्स आएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। एंड टू, तो एंड का यूज। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का केस। बिटवीन के बाद ईच एवरी, नेवर यूज। बट कभी कभी अगर सिंगुलर नाउन और एंड द नेक्स्ट दिख जाए तो ये ईच सही होगा। इसका एग्जांपल नेक्स्ट उसमें दिखाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बिटवीन ईच एवरी प्लस सब्जेक्ट प्लस एंड द नेक्स्ट, जब ये आता है देयर इज गुड रिलेशन बिटवीन ईच बॉय या बॉयज, याद रखना बिटवीन के बाद वैसे तो ईच का यूज हम नहीं करते, लेकिन अगर कर रहे हैं तो आगे सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, बिटवीन ईच बॉय, और उसके बाद बिटवीन एंड आना चाहिए। तो ये एंड और टू में क्या लगेगा, एंड, और द नेक्स्ट जरूर होना चाहिए। ठीक है, ये उसका एग्जांपल रह गया था। अब आगे देखिए, अगला जो है आपका वो रूल है, दो से ज्यादा में जब संबंध होता है रेसिप्रोकल। ठीक है ना, जैसे देयर इज अलायंस बिटवीन दीज 3 कंट्रीज, कुछ 3 देश है, जैसे मान लो इस टाइम मान लो आप पाकिस्तान मान लो, नेपाल मान लो, चीन मान लो, तो उनमें एक संधि हो रही है कि मिलजुल के लड़ाई करेंगे भारत के खिलाफ। तो देयर इज अलायंस बिटवीन दीज 3 कंट्रीज, तो दो से ज्यादा में, वैसे तो दो के लिए यूज होता है बिटवीन, लेकिन दो से ज्यादा में अगर कोई रेसिप्रोकल संबंध दिखाई देगा तो वहां बिटवीन लगाएंगे, अमंग नहीं लगाएंगे। ठीक है, अभी अमंग का यूज भी बताएंगे। देखिए, डिफरेंस के बाद हमेशा बिटवीन का यूज होता है, अमंग का नहीं। जैसे डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स, इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्लियर हो गया आपका 5 इसके रूल से, 5 क्लियर हो गए। अब देखो क्या है, ये है रिवीजन। अब आपको जितना पढ़ाया है पहले आपको उसको देखना है कैसे कैसे। ये तो आपका यूज ऑफ बिटवीन हो गया। ठीक है, अब आपने इससे पहले सीखा था यूज ऑफ एक्ट, तो उसमें क्या था, एज, और क्या था, स्टेज, और क्या था, बताओ। एज पे जाके स्टेज आया, स्टेज पे आके क्या किया, टेम्परेरी एक्शन। ठीक है, तो ये आपका टेम्परेरी एक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या किया, टाइम दिया, सॉरी पसर गए, फिर आपने टाइम दिया, और टाइम देने के बाद आपने क्या किया, स्मॉल प्लेस पे बैठ के पढ़ाई करनी शुरू कर दी। तो बेटा ये तो हो गया आपका शॉर्टकट ऐड का, और बिटवीन का ये रहा, ये 5 रूल्स। ठीक है, और प्रपोजिशन होती क्या है ये आपको बताया जा चुका है कि प्री प्लस पोजीशन 2 वर्ड से मिलके बनी है, और ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स होती है। सिंपल के अंदर सारी की सारी अभी हम उसी का यूज सीख रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, किसी भी वर्ब के साथ या एडजेक्टिव के साथ वो कनेक्ट होके एक स्पेशल फ्रेजल वर्ब बना देती है, कॉम्प्लेक्स उसे कहते हैं। उसके बाद हमने सीखा था थर्ड पॉइंट कि कभी भी इसके बाद हम सब्जेक्टिव केस का यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास समझ में आई। ठीक है, इसको 1-2 बार देख लेना अगर नहीं समझ में आई। ठीक है, धीरे धीरे फिर करते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय, टेक केयर।